हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास पे माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख लिया था। आज हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट देखो, जो इसकी हिंदी होती है वो होती है सहखंड, और जो इसकी हिंदी होती है एडजॉइंट की, यह होती है सहखंडज। ठीक है, तो एडजॉइंट इंग्लिश में तो कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है एडजॉइंट और कोफैक्टर, लेकिन हिंदी में कन्फ्यूजन ये होता है कि इस पे सहखंडज होता है और इस पे सहखंड होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं तो यही कोशिश करूँगा कि आप लोग इंग्लिश से इसको पढ़ें, कोफैक्टर और एडजॉइंट को। ठीक है, तो समझते हैं आगे क्या है कि यदि आपको एडजॉइंट ए निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि कोफैक्टर CIJ या AIJ आप इसका ट्रांसपोज कर दो, तो इससे आपका क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ। क्वेश्चन फर्स्ट जो इसका है 1 2 3 4, और इस पे पूछ रहा है कि आप एडजॉइंट निकाल के बताओ हमें एडजॉइंट कितना होगा। तो कुछ काम नहीं करना, केवल आप इसका कोफैक्टर निकाल लो। तो कोफैक्टर निकालने के लिए A11 निकालो सबसे पहले। तो A11 कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 1, और इधर कितना आएगा, ये पूरा बंद करो, ये बंद करो, कितना बचा 4। तो -1 की पावर 2 कितना होगा, +1, और इधर से कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर इसके बाद A12 यहाँ आएगा -1 की पावर 1 + 2, इंटू पे कितना होगा, यहाँ पे 1 2 है ना, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, कितना आएगा 3। तो देखो यहाँ पर आएगा -3। ठीक है, अब इसके बाद A21 यदि हमें निकालना है, A21 तो ये कितना होगा, -1 की पावर 2 + 1 और इंटू पे 2, इसके हिसाब से निकालना है तो ये होगा, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ 2 1 3, तो -2, और यदि मैं A22 निकालूँ तो उसके लिए होगा -1 की पावर 2 + 2 और इंटू पे 1, तो यहाँ पर कितना हुआ +1। ठीक है, अब एक काम करो कि आपको निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया CIJ का ट्रांसपोज, मतलब ये जो आया है ना CIJ, इसका आप ट्रांसपोज निकाल लो। तो ये कितना होगा, A11 के स्थान पर ये करो A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो यहाँ से हुआ 4 -3 -2 और 1 2 के स्थान पर 1 2 -3, इतना हुआ। अब एडजॉइंट निकालने के लिए जो ये निकला है ना, इसका क्या करो, आप ट्रांसपोज निकाल दो, मतलब इसका क्या करो, परिवर्त कर दो, परिवर्त। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करो, 4 -3 और इधर से -2 और 1, तो ये इसका क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं फिर। ठीक है, अब एडजॉइंट से रिलेटेड एक थ्योरम है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू पे A, और इधर IN का मतलब यह किस कोट का अवयव दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे एक थ्योरम ये होती है। इससे हम लोगों को क्या मिलता है कि इससे हम A इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे A इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, बोलेंगे यहाँ पर शायद mod A इंटू IN होता है। ठीक है, अब देखो, आप इसको और इसको ले लो, क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू
मॉड ए सॉरी डिटर्मिनेंट ए और आई एन। तो यदि आपको ए इन्वर्स निकालना है तो ये क्या करो, ये जो डिटर्मिनेंट ए है ना इसके बटे में आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू पे क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ये यदि कोई आव्यूह दे रखा है, ठीक है, यदि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम उसका ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसके 1 अपॉन पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट बना देगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग ए इन्वर्स से निकालना होता है तो डिटर्मिनेंट ए को 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे। मैं इसको एक साइड पे लिख दे रहा हूँ इधर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए आई एन। ठीक है, इसके बाद कुछ और देखते हैं। देखो, यदि ए एक n क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। ठीक है, ठीक है, चलने दो। अब देखो, यदि ए एक n क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसके लिए क्या होगा, यदि एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाए तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 और यहाँ पर कितना होगा ए। ठीक है, इसके बाद यदि मैं इसका थर्ड फार्मूला देखूँ तो उस पर हो जाएगा, यदि ए तथा बी समान क्रम के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हों, यदि ए तथा बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हों, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है एडजॉइंट ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट बी इंटू पे एडजॉइंट ए। ठीक है, ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक पे दी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन यदि आप कंपटीशन में किसी का भी एग्ज़ाम दोगे, नेवी का, वायुसेना का, एनडीए का, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद मैं एक अगला देख लेता हूँ। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, एक्सरसाइज पे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक पे है नहीं, लेकिन देख लो। इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया एक्सरसाइज 4.5 का। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी आई जे का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालो क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सब आप निकाल लो। तो देखो, यदि हमें A11 निकालना है तो किसका साइन आएगा, प्लस का। 1 1 कितना हुआ 2, -1 की पावर 2 कितना होगा, +1। ठीक है, इसके लिए कितना ले लें हम, 3 1 जा 3
माइनस 5 का मल्टीप्लाई 0 से कितना होगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 3, ठीक है। और देखो यहाँ पर 2 1 कितना हुआ 3, ठीक है, जो कि इस पर क्या है विषम संख्या ना। देखो 2 1 कितना हुआ 3, माइनस 1 की पावर 3 कितना होगा माइनस का 1, तो यहाँ पर किसका साइन ले लें माइनस का, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पर आप इसको मतलब इसके सामने का और इसके सामने का बंद कर दो। 2 1 जा कितना हुआ 2 और 5 2 जा 10 कितना हुआ 10 2 कितना हुआ 12, वो भी किस पे आएगा माइनस पे, ठीक है। फिर इसके लिए 3 1 कितना हुआ 4 प्लस का ही आएगा माइनस 1 की पावर 4, और इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हुआ, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 किस पे आएगा प्लस पे, तो यहाँ पर हम कितना लिख लें 6, ठीक है। और इसके बाद 2 1 कितना हुआ 3 है, तो मतलब माइनस का आएगा साइन, क्योंकि माइनस 1 की पावर 3। अब इसके लिए 1 इंटू 1 कितना हुआ माइनस का 1, 2 का मल्टीप्लाई 0 से कितना होगा 0, तो माइनस 1 इंटू माइनस कितना होगा प्लस का 1। अब आगे के लिए 8 2 2 इसको निकालना है, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, और 2 इंटू 2 2 2 जा 4 प्लस का आएगा कितना 4 4 1 कितना हुआ 5। यहाँ जो साइन आएगा देखो क्या आएगा 2 2 कितना है 4, माइनस 1 की पावर 4, इसका मतलब यहाँ साइन किसका आएगा प्लस का। अब इसको निकालने के लिए 5 1 जा 5 तो माइनस 5 हुआ, और 3 2 जा 6 माइनस 6, यहाँ साइन किसका आएगा 3 2 5, मतलब माइनस का साइन, माइनस 1 की पावर 5 होगा ना, तो यहाँ हुआ 6 5 11 माइनस 11, और ये एक माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 11, ठीक है। अब A31, ठीक है, मैं अभी कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैंने इसके लिए निकाल दिया क्या, चलो एक काम करते हैं यहाँ पर 3 1 कर देते हैं, और इसके लिए 2 3 नहीं निकाला ना अभी हमने, ये 2 3 के लिए ये बंद करो कितना होगा 1 इंटू 0 कितना होगा 0, तो ये 3 1 है तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना आएगा माइनस के, ये सिर्फ ध्यान दे लेना, ठीक है। और यहाँ 3 2 कितना हुआ 5 आएगा किसके लिए माइनस के लिए। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 से कितना होगा 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हुआ 2, तो 0 माइनस 2, ये माइनस क्या हुआ प्लस का 2। फिर यदि मैं 3 2 की बात करूँ इसके लिए, तो ये बंद करो, और ये 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, इसके लिए यहाँ पर कितना होगा 3 1, अच्छा ये इसके लिए था ना 2 3, अब सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा 3 2 5, माइनस 1 की पावर 5 क्या होगा माइनस होगा, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1। फिर इसके बाद 3 3 के लिए मतलब इसके लिए 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, एक यहाँ का माइनस एक यहाँ का माइनस क्या हुआ प्लस, कितना 2, ये 3 3 6, इसका मतलब प्लस साइन कितना होगा 3 2 5, ठीक है, कितना आया। अब आप a इक्वल टू या यहाँ पर c दिया है आप a कर लो, a से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पर कितना आएगा देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, यहाँ आएगा 3 a12 माइनस 12 a13 कितना आएगा 6, और इधर से a21 1 आएगा, फिर a22 5 a31 माइनस 11 3 1 जाए ना माइनस 11, फिर a23 कहाँ है ये यहाँ पर कितना निकला है 2, फिर a32 कितना आया माइनस का 1 और a33 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालोगे एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट a मतलब आप a का क्या कर दो अब इसका ट्रांसपोज, कितना हो जाएगा 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 और 5, ठीक है। इस प्रकार आपका क्या निकला एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
इस पे लिखा हुआ है प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू पे आई। ये हमें सत्यापित करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस पे तीसरा क्वेश्चन करके लिखते हैं 2 3 -4 और माइनस का 6, ठीक है। अब ये दिया हुआ है आपका ए, निकालना है एडजॉइंट ऑफ। सबसे पहले a11 a12 और a21 और a22 आप निकाल लो, ठीक है। या तो यहाँ पर भी ए लिखा है तो इसको क्या कर लो, सी से डिनोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। C11 C12 C21 और C2, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर, ठीक है। तो देखो C11 के लिए -1 की पावर 1 + 1 कितना आएगा, -6 इक्वल टू कितना होगा, -6। और C12 -1 की पावर 1 + 2 और इधर कितना होगा 1 2 के लिए -4, ये कितना होगा, देखो यहाँ से आएगा -1 ब्रैकेट और यहाँ पर कितना होगा -4, कितना हो गया यहाँ पर +4। इसके लिए -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पर कितना होगा 3। तो ये माइनस ये प्लस में कितना होगा -3 और इसके लिए -1 की पावर 2 + 2, तो यहाँ पर कितना होगा 2, इसके लिए कितना आएगा +2। तो देखो यहाँ पर जो कोफैक्टर आया कितना आया 6 4 -3 और 2, ठीक है। अब इसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा -6 4 -3 और 2, सही है, क्योंकि हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया है। तो इससे क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद इसको प्रूव करते हैं, क्या ये आ रहा है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना था 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया -6 -3 4 और 2, ठीक है। तो चेक करते हैं इक्वल टू में 2 6 जा 12 माइनस का और ये +12, ठीक है। और इसके लिए 3 2 जा 6 -6 और 3 2 जा 6 -6, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितना आएगा +6। इसके लिए 6 4 जा 24 और ये 6 4 जा 24। अगर ये माइनस क्या हुआ प्लस, यहाँ वाला प्लस और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसके लिए 4 3 जा 12 प्लस का 12 और माइनस का 12, तो यहाँ से कितना आया 0 0 0 और 0, ठीक है। तो अपना ये निकला कितना a इंटू एडजॉइंट ऑफ। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। वो देखो -6 -3 4 2 और इधर से 2 3 -4 और माइनस का 6। इसके लिए 6 2 जा 12 माइनस का और 4 3 जा 12 प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 6 3 जा 18 माइनस पे और माइनस माइनस प्लस कितना 18, कितना हुआ। अब इसके बाद 4 2 जा 8 -8 ये 4 3 8, फिर 4 3 जा 12 और माइनस का 6 2 जा 12। तो यहाँ देखो ये पूरा फिर 0 हो रहा है ना, तो आप यहाँ कर लो कितना 0 0 0 और 0। अब इसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ a कितना निकलेगा यदि मैं निकालूं तो 6 2 जा 12 माइनस का और 4 3 जा 12 प्लस का कितना आएगा 0 0 इंटू आई करोगे कितना आएगा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई कितना आएगा 0 इंटू आई बराबर 0।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी 0 आया है, ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोग कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि ये 3 2 का है। ठीक है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, आप लोग इससे इसको प्रूफ कीजिएगा। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व हो तो तब ज्ञात करना है व्युत्क्रम, जब उनका अस्तित्व। इसका मतलब क्या है, अस्तित्व का मतलब देखते हैं। देखो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/mod डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू पे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो इसका अस्तित्व की जब ये बात करें तो इसके लिए जो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ये करेंगे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 - 2 4 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कितना आएगा, 3 2 जा 6 प्लस, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस, और एक इसका माइनस का हो जाएगा फिर प्लस, 4 2 जा 8, कितना हुआ 14। ठीक है, अब इसका आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले क्या करो, C11 C12 C21 और C22 निकालो। ठीक है, मैं यहाँ पर कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी पे ए दिया है और दूसरे जो बुक्स हैं उसमें क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो देखो C1 को निकालने के लिए -1 की पावर 1+1 कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इसके लिए -1 की पावर 1+2 और C12 के लिए कितना आएगा 4, तो कितना होगा -4। फिर C21 के लिए इसके लिए -2, -1 की पावर 1+2 और ये माइनस का कितना हो जाएगा +2। ठीक है, फिर C22 के लिए इसके लिए ये बंद करो, ये बंद करो, कितना होगा 2। तो यहाँ पर कितना यहाँ पर -1 की पावर 2+2 और यहाँ पर कितना हुआ 2, तो इसके लिए भी कितना आएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पर C कितना आया 3 - 4 2 और 2। ठीक है, अब इसके लिए यदि हम इसका ट्रांसफॉर्म निकाल दें तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो 3 - 4 2 और 2। इसके बाद क्या निकालना है, ए इनवर्स निकाल दो। तो 1/mod ए एडजॉइंट ऑफ ए, mod ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, mod ए बोल देता हूँ मैं, लेकिन होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/14 एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 और 2। ठीक है, ये आपका क्या निकला ए इनवर्स। चाहो तो इस 1/14 का मल्टीप्लाई आप अंदर करवा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, -1 5 -3 और 2। ये वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।